स्वागत है आपका AJL क्रिएटर पर। आज की इस खौफनाक रात में मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है पप्पू। ये कहानी ऐसी है जिससे आप खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि पप्पू जैसा इंसान हर गांव में होता है, जो दिन में मेहनत करता है और रात को शराब के नशे में डूब जाता है। पप्पू, रमेश और मोहन तीन दोस्त थे, जो रोज काम खत्म करने के बाद शाम को गांव के ठेके पर जाते थे। वहां उनकी शाम की महफिल सजती थी और अक्सर वे गांव के पुराने पेड़ के पास जाकर शराब पीते थे। गांव वालों का कहना था कि वह पेड़ शापित और भूतिया है, वहां कुछ न कुछ अजीब घटित होता रहता है। लेकिन पप्पू और उसके दोस्त इन बातों को मजाक समझते थे। उस दिन भी पप्पू का दिन कुछ खास नहीं था। वह खेत में काम करके थक चुका था और शाम होते ही अपने दोस्तों के पास पहुंचा। चलो यार, आज कुछ नया करते हैं, पप्पू ने ठेके पर बैठते ही कहा। रमेश ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या नया करेंगे, हमेशा की तरह पीकर सोने चल देंगे। मोहन भी हंस पड़ा, लेकिन पप्पू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आज भूतिया पेड़ के पास चलते हैं, सुनते हैं वहां रात को कुछ होता है, देखते हैं क्या सच्चाई है, पप्पू ने जोश में आकर कहा। रमेश और मोहन को यह आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन पप्पू की बातों में आकर वे तैयार हो गए। ठीक है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो भागने का प्लान पहले से बना लें, रमेश ने डरते हुए कहा। रात गहराती जा रही थी और ठंड भी बढ़ रही थी। तीनों दोस्त भूतिया पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ का माहौल अजीब सा था। उसकी शाखाएं हवा में सरसराती हुई डरावनी छाया बना रही थीं। पप्पू ने अपनी बोतल खोली और बोला, डरो मत यार, ये सब बकवास है, ये पेड़ वेड़ कुछ नहीं कर सकते। शराब का पहला घूंट लेते ही पप्पू को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। क्या मैं ज्यादा पी रहा हूं या सच में कुछ अजीब है, उसने खुद से सवाल किया, लेकिन फिर हंस पड़ा। अरे छोड़ो यार, ये सब मेरा वहम है। लेकिन कुछ ही देर बाद हवा में अजीब सी सिसकियां सुनाई देने लगीं। मोहन ने सबसे पहले महसूस किया। तुमने कुछ सुना, उसने घबराते हुए कहा। पप्पू ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे ये तो हवा का शोर है, तू भी ना। लेकिन आवाजें धीरे धीरे तेज होती गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पास आ रहा हो। और तभी अचानक पेड़ के पीछे से एक अजीब सा साया उभरा। यह साया किसी इंसान का था, लेकिन उसकी आकृति भयानक थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वह सीधा पप्पू की तरफ बढ़ रहा था। रमेश और मोहन ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि पप्पू अब भी नशे में था और हंस रहा था। लेकिन जैसे ही साया पप्पू के नजदीक पहुंचा, पप्पू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा जैसे उसका शरीर जम गया हो। वह हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। साया पप्पू के बिल्कुल करीब आ चुका था। उसकी लाल आंखें पप्पू को घूर रही थीं और तभी एक जोरदार चीख निकली। यह चीख इतनी भयानक थी कि पप्पू के कान सुन्न हो गए। रमेश और मोहन अपनी जगह से भाग गए, लेकिन पप्पू वहीं जड़वत खड़ा था। साया अब पप्पू के चेहरे के सामने था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता है। तभी अचानक साया ने पप्पू का गला पकड़ लिया। पप्पू की चीख निकल गई, लेकिन उसका गला जैसे बंद हो चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। आखिरकार पप्पू ने एक जोरदार धक्का मारा और वह पेड़ से दूर भागा। वह बेतहाशा भागता जा रहा था। उसकी सांसें उखड़ चुकी थीं। उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी, यह सब क्या था? क्या वह सच में कोई भूत था? जब वह अपने दोस्तों के पास पहुंचा, वे पहले से ही हांफते हुए उसका इंतजार कर रहे थे। क्या था वो पप्पू? मोहन ने घबरा कर पूछा। पप्पू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा अब भी डर से सफेद था। रात भर पप्पू सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने वही साया घूमता रहा। वह सोच में पड़ा था कि क्या सच में उसने कोई भूत देखा था, या यह सब उसकी शराब के नशे का असर था। अगले दिन जब वह गांव में गया तो लोगों से उसने ये बात साझा की। कुछ लोगों ने उसकी बातों पर यकीन किया, लेकिन कुछ ने कहा कि यह सिर्फ शराब का नशा था। गांव में यह चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोग भूतिया पेड़ से दूर रहने लगे, लेकिन पप्पू अब भी सोचता रहा कि उस रात क्या हुआ था। क्या वह साया सच में कोई आत्मा थी, या फिर उसकी आंखों का धोखा? पप्पू और उसके दोस्तों की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिर यह साया सच में भूत था, या फिर पप्पू और उसके दोस्तों का शराब का नशा? क्या सचमुच पप्पू ने भूत देखा, या यह केवल उसका वहम था?
क्या आप सोचते हैं कि भूत प्रेत जैसी चीजें असल में होती हैं, या यह सिर्फ शराब के नशे का असर था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।